हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया ऑफ कोन की। शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें हम दो फॉर्मूले यूज़ करते हैं, एक पाई आर एल और एक पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। जो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया होता है कोन का या शंकु का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, उसके लिए हम सूत्र पाई आर एल यूज़ करते हैं। और जो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसके लिए हम पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर यूज़ करते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जब आपके पास जो कोण या शंकु गिवन होता है, अगर उसका ये वाला सिरा ओपन हो, खुला हो, तो हम उसके लिए कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया या अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल वाली टर्म को यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम पाई आर एल को यूज़ करेंगे। लेकिन अगर यही सरफेस एरिया टोटल में आ जाए तो उसमें क्या डिफरेंस आता है कि आपकी जो ये साइड है, ये जो ओपन एरिया है, ये ओपन नहीं होता, ये क्लोज हो जाता है। मतलब आप इसको कवर करने के लिए, इस एरिया को कवर करने के लिए यहाँ पे एक वृत्ताकार भाग या सर्कुलर पार्ट कोई ना कोई ऐड करोगे ताकि इसको कवर किया जा सके, इसको ढका जा सके या इसको कवर करके बंद किया जा सके। तो ऑब्वियस सी बात है, जो सरफेस एरिया होता है वो किसी चीज़ को बनाने में यूज़ किया गया मटेरियल होता है। तो जब आप इसको ऊपर से या जो ये क्लोज्ड एरिया इसको बंद करोगे तो आप एक सर्कुलर पार्ट ऐड करोगे। तो जो आपका नॉर्मल कर्व्ड सरफेस एरिया था वो था आपका पाई आर एल। मैं बताऊंगा कि कर्व्ड से आपका टोटल कैसे बना या पाई आर एल से आपका पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर कैसे बना। जो आपका नॉर्मल सरफेस एरिया है, अगर आपका ये सिरा ओपन है, ये जो पार्ट है ये ओपन है, तो पाई आर एल यूज़ होगा। लेकिन यदि आप इसमें एक सर्कुलर पार्ट लगा के इसके इस हिस्से को बंद करें, देखिए अगर आप शंकु को नीचे से देखेंगे तो आप ये एक सर्कल ही दिखाई देगा। तो जब आपने इसको बंद करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसी के साइज का आप एक ढक्कन लगाओगे। तो ढक्कन मतलब आपको एक वृत्त लगाओगे। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल या सर्कल का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इसमें इसलिए ऐड हुआ क्योंकि इस कोण में या इस शंकु में आपका एक सर्कुलर पार्ट ऐड हो गया, तो उसका एरिया भी ऐड होगा। अब जब आप इसमें से कॉमन निकालोगे तो पाई और पाई आपका कॉमन है और यहाँ से आर और आर कॉमन है। यहाँ पे एल है, यहाँ पे एल नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है ये कॉमन नहीं आएगा। यहाँ पे आपका एल बचेगा। यहाँ पे 2 बार आर था क्योंकि पावर में 2 दे रखा है, और तो आपका एक आर तो यहाँ से कॉमन आ गया, तो यहाँ पे एक आर बचेगा। तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब है कि एक शंकु ऐसा कोण जो बिल्कुल बंद, बिल्कुल क्लोज हो, उसको आप टोटल सरफेस एरिया बोलोगे। अब हम बात करेंगे 13 चैप्टर में 9th क्लास में जो इस फॉर्मूले पे बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स हैं। तो आइए हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। जो आपके पास डायमीटर गिवन है वो है 10.5 सेंटीमीटर। मतलब जो कोन का व्यास है यहाँ से यहाँ तक ये आपको 10.5 सेंटीमीटर गिवन है। और जो आपके पास कोन की हाइट गिवन है वो है 10 सेंटीमीटर। मतलब आप यहाँ लिखोगे, जब आप सॉल्यूशन शुरू करोगे तो इसमें आपके पास गिवन है डायामीटर ऑफ बेस, वो आपके पास है 10.5 सेंटीमीटर। तो 10.5 को आप पॉइंट को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए डिवाइड में 10 लगाओगे, ठीक है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका बनेगा 21/2। तो जो आपके पास डायामीटर गिवन है वो है 21/2 सेंटीमीटर। लेकिन जब आप इसको रेडियस में चेंज करोगे तो जो रेडियस होती है वो आपके डायामीटर का हाफ होता है। अगर डायामीटर का हाफ है तो डायामीटर की जो वैल्यू गिवन है उसका भी हाफ होगा। दैट मीन्स 1/2 ऑफ 21/2। तो जो आपके पास रेडियस है वो 21/4 सेंटीमीटर
हो जाएगी। उसके बाद आपको हाइट कितनी गिवन है, हाइट ऑफ द कोन या शंकु की ऊंचाई आपके पास 10 सेंटीमीटर है। अब ये कह रहे हैं कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालिए। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हो, लेटरल सरफेस एरिया हो या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, तो आप उसके लिए जो फॉर्मूला गिवन है वो है पाई आर एल, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन अगर आप लिखोगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो है पाई आर एल। तो पाई यहाँ पे मेंशन नहीं है कि 3.14 लेनी है या 22/7 लेनी है। जब आपके पास मेंशन ना हो तो आप बाय डिफ़ॉल्ट 22/7 लोगे। तो आपके पास पाई 22/7 है, आर आपके पास 21/4 है और जो हाइट है वो है 10। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपके पास आएगा 22 × 3 66 × 10 66/4। तो इसको फर्दर जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपके पास 165 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। दैट मीन्स जो शंकु है इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो है आपका 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन में आपके पास गिवन है कि फाइंड, आपने टोटल सरफेस एरिया निकालना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। तो ऑब्वियस सी बात है, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। अब देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या वैल्यूज़ गिवन है। हमारे पास हाइट ऑफ कोन गिवन है, यहाँ पे आप लिखोगे हाइट ऑफ कोन 21 मीटर और जो आपके पास डायामीटर गिवन है कोन का वो है 24 मीटर। तो डायामीटर को पहले आप रेडियस में कन्वर्ट करोगे तो रेडियस हो जाएगी आपकी इसकी हाफ, तो ये हो जाएगी 12 मीटर, 12 मीटर। अब हमें पता है कि टोटल सरफेस एरिया कोन का जो हम निकालते हैं उसके लिए पाई आर एल प्लस आर इस फॉर्मूले का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे पाई की कोई वैल्यू मेंशन नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम पाई की जगह 22/7 लेंगे। आर हमारे पास 12 है और एल हमारे पास 21 है। अगेन आर 12 पुट होगा, तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो 22/7 × 12 21 + 12 21 + 12 या 21 + 12 आपका 33 के इक्वल है। तो जब आप 12 को 33 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 396 और 396 को अगेन 22 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा आपका 8712 और अपॉन में 7। इन दोनों को जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 1244.57। तो आपका जो एरिया है टोटल सरफेस एरिया वो 1244.57 मीटर वर्ग है या 1244.57 मीटर स्क्वायर। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपको गिवन है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कॉन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स आपको सरफेस एरिया ऑलरेडी गिवन है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर का वर्ग एंड इट्स स्लैंट हाइट, मतलब इसकी तिर्यक ऊंचाई इस 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर है। आपने दो चीज़ें इसमें निकालनी है। सबसे पहले आपने निकालना है रेडियस ऑफ द बेस, सबसे पहले आपने त्रिज्या निकालनी है और उसके बाद इसका टोटल सरफेस एरिया। तो जो हमारे पास गिवन है वो है एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया है, ये है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया निकालने का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर एल। तो ये हो जाएगा आपका 308
पाई की वैल्यू यहाँ भी गिवन नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप इसकी वैल्यू 22/7। आर आपको गिवन नहीं है, आर आपने निकालना है, तो आर को एज इट इज़ रहने दीजिए। एल आपके पास गिवन है 14, तो यहाँ पे आप एल की वैल्यू रखोगे, और ये था पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू और एल की वैल्यू इक्वल में आपके पास 308। अब आप क्या करोगे, आर को एक साइड रखो और बाकी सारी न्यूमेरिक वैल्यू को दूसरी साइड ले जाओ, तो ये आपका हो जाएगा 308। जो नंबर आपके पास मल्टीप्लाई में है वो इक्वल से दूसरी साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, और ये पूरी की पूरी रकम दूसरी साइड जाके उल्टी हो जाएगी 7/22। जब आप 22 का टेबल पढ़ोगे तो 8 बाई के टेबल पे 14 नंबर पे तो 22 का टेबल 14 नंबर पे 308 आएगा। 14 से आपका 14 कैंसिल, तो आर आपका 7 सेंटीमीटर। इसके बाद आपने निकालना है टोटल सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस आर। पाई की वैल्यू आपके पास 22/7, आर आपने 7 निकाला है, तो यहाँ पे जस्ट वैल्यूज़ पुट कीजिए, वैल्यूज़ पुट कीजिए, आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 21 आएगा, 7 से 7 कैंसिल। जब 22 को आप 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है अ कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई, मतलब एक टेंट है जिसकी हाइट आपके पास गिवन है 10 मीटर, तो आपके पास एच गिवन है 10 मीटर। उसके बाद गिवन है कि रेडियस ऑफ द बेस इज 24, तो आर आपके पास गिवन है 24 मीटर। दैट मीन्स एच आपके पास 10 है और आर आपके पास 24 है। तो फर्स्ट पार्ट में इसमें आपने निकालना है फाइंड द स्लैंट हाइट, दैट मीन्स एल, लेटरल लेंथ। स्लेट हाइट को लेटरल लेंथ भी बोलते हैं, तो आपने इसमें निकालना है एल। तो एल निकालने के लिए जो आपके पास गिवन फॉर्मूला होता है वो होता है √r² प्लस में h²। तो जो आपके पास r गिवन है वो है 24 का, प्लस जो आपके पास h गिवन है वो गिवन है 10 का स्क्वायर। तो ये आपके पास जो वैल्यू है सिंप्लीफाई करने के बाद जो 24 का स्क्वायर है वो होता है 576, और 10 का स्क्वायर होता है आपके पास 100। तो ये आपके पास आ जाएगा L इज इक्वल टू √676। तो जो L का √676 या 676 होता है, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 26 आएगा, मतलब 676 का वर्गमूल आपके पास 26 होता है। L आपके पास 26 मीटर आ जाएगा। तो ये तो हुआ आपके L की वैल्यू, मतलब इसका फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको पूछा है कि इसकी कॉस्ट निकालो, इस पे कैनवस कितना लगेगा, टेंट को बनाने के लिए कैनवस कितना लगेगा। अगर 1 वर्ग मीटर या 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट आपकी 70 रुपीज़ 70 रुपये है, तो आपका टोटल खर्चा कितना आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले हमें एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया कौन सा, टोटल या कर्व्ड, तो हम इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, क्योंकि कोनिकल टेंट का जो बेस होता है, मान लीजिए आपने कोई टेंट लगाना है, तो टेंट की ऑब्वियस सी बात है ज़मीन पे आप टेंट यूज़ नहीं करोगे। जो आप ये टेंट लगाओगे इस शेप में, तो आप ज़मीन पे टेंट यूज़ नहीं करोगे, इसलिए ये एक तरह से आपका होलो कोन या खोखले शंकु की तरह है। तो यहाँ पे आपका जो एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ होगा वो होगा पाई आर एल। आपने सरफेस एरिया निकालना है, जिसके लिए फार्मूला यूज़ होगा पाई आर एल। पाई आपके पास मेंशन नहीं है कि 3.14 लेनी है या 22/7, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप इसकी 22/7 ही लोगे। आर आपके पास 24 है, और आपके पास जो L है वो आपने फर्स्ट पार्ट में निकाली है वो है 26। तो जो आप 22, 24 और 26 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 13,728
और अपॉन में आपके पास 7 है तो 7 एज इट इज़ आ जाएगा। और ये जो आपके पास वैल्यूज़ गिवन है ये मीटर में गिवन है, तो यहाँ पे एरिया आपका मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे गिवन है, ये आपका टोटल एरिया है। मैं इसको आगे सिंप्लीफाई नहीं करूँगा क्योंकि इसी से आपका आंसर इजीली निकल जाएगा। आपके पास टोटल इतने मीटर स्क्वायर एरिया है, तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, आपके 1 मीटर स्क्वायर के लिए जो कॉस्ट है, जो खर्चा है, वो आपका 70 रुपये है। तो 13,728 अपॉन में 7, इतने मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट कितनी लगेगी? यहाँ पे आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ 13,728 अपॉन में 7 मीटर स्क्वायर। इसकी कॉस्ट ऑब्वियस सी बात है, आप एक से बड़ी क्वांटिटी पे जा रहे हैं तो ज़्यादा के लिए आप मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 13,728 अपॉन में 7 इंटू 70। तो यहाँ से जब आप मल्टीप्लाई इसको कट करोगे तो यहाँ पे 10 बचेगा। तो जब किसी भी क्वांटिटी को आप अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसके नाम की एक ज़ीरो आ जाएगी आपके पास, 13,728 रुपीज़। तो इतनी कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी अगर आप इस एरिए का, इतने मीटर स्क्वायर एरिए का टेंट लगाना चाहते हो। तो ये था फोर्थ पार्ट का सेकंड पार्ट एंड ये था फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि व्हाट लेंथ ऑफ तरपॉलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक द कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। ये कह रहे हैं कि आपने एक कोनिकल टेंट बनाना है जिसकी आपके पास हाइट गिवन है, वो है यहाँ से यहाँ तक की हाइट आपके पास गिवन है 8 मीटर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि आपके पास हाइट है 8 मीटर और उसके बाद रेडियस गिवन है आपको 6 मीटर। इस क्वेश्चन में एक चीज़ समझ लीजिए, कह रहे हैं कि कितनी तरपाल की आपको आवश्यकता पड़ेगी या रिक्वायरमेंट होगी कि आप इस डायमेंशन का एक कोनिकल टेंट बना लें। अज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड, मतलब इसको काटते हुए बनाते हुए एक्स्ट्रा 20 सेंटीमीटर और आपको तरपाल की ज़रूरत पड़ेगी। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जब आप मार्केट से कोई कपड़ा लेते हो या कोई भी चीज़ लेते हो कपड़े के फॉर्म में, तरपाल हो या कपड़ा हो, वो आपको रेक्टेंगल के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, मतलब आप अगर थान से किसी शॉप से कोई भी कपड़ा लोगे तो वो स्टिचिंग से पहले जो कपड़ा है वो आपको रेक्टेंगल की फॉर्म में मिलता है। अब इसी को काट कूट के आपने एक कोनिकल त्रिपोल बनानी है, मतलब जितना एरिया इस कपड़े का होगा त्रिपोल का एरिया भी उसके इक्वल होगा। बस उन्होंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट ये दिया है कि इसमें जो काटते हुए, इस कपड़े को काटते हुए जब ये कोनिकल टेंट बनाओगे तो आपको 20 सेंटीमीटर कपड़ा आपका वेस्ट हो जाएगा, तो वो बाद में हम इसको ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एच गिवन है, आर गिवन है, लेकिन कोन के केस में हमें एच की जगह पे एल चाहिए होता है, तो हम इसके लिए सबसे पहले एल निकालेंगे। तो एल निकालने का हमें पता है, जो फॉर्मूला है वो है एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर अंडर रूट में। एच आपका 8 है, आर आपका 6 है, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 8 का स्क्वायर आपका होगा 64 और 6 का स्क्वायर होगा आपका 36। इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो ये आपका 100 आ जाएगा और 100 का अंडर रूट आपके पास 10 होता है। तो जो आपके पास एल है वो है 10 मीटर, क्योंकि आपकी जो हाइट और रेडियस गिवन है वो मीटर की फॉर्म में गिवन है, तो एल भी आपका मीटर की फॉर्म में ही आएगा। इसके बाद हम इसका जो कोनिकल टेंट है इसका एरिया निकालेंगे। इसका एरिया और इसका एरिया सेम होगा, ये याद रखना, क्योंकि यही कपड़ा स्टिच करके काट कूट के हम यहाँ पे स्टिच करेंगे सारे कपड़े को, तो यही कपड़ा आपका यहाँ यूज़ होगा कोनिकल टेंट बनाने के लिए। तो जो हमें पता है कि कौन का जो एरिया है, ये अब टेंट है, ऑब्वियस सी बात है टेंट का जो बॉटम पार्ट है ग्राउंड में जो अटैच होगा वो आपका ओपन रहेगा, तो यहाँ पे जो सरफेस एरिया ऑफ कोन होगा वो पाई आर एल होगा। तो एल यहाँ पे आपका
10 मीटर है, आर आपका यहाँ पे 6 मीटर है, और इन्होंने मेंशन कर रखा है कि पाई की वैल्यू आपने 3.14 लेनी है। तो हम वैल्यू पुट करेंगे 3.14 की जगह मैं पॉइंट के नाम का अपॉन में 100 ले रहा हूँ, इंटू में आर आपका 6 है और एल आपका 10 है। एक जीरो से आपकी एक जीरो कैंसिल होगी, तो जब आप 314 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 1884 अपॉन में आपका 10। तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करके आप बनाओगे यहाँ पे 188.4 मीटर स्क्वायर। तो जो आपने इस त्रिपोल को, इस टेंट बनाने में जितना त्रिपोल को यूज़ किया है वो आपका है 188.4 मीटर स्क्वायर। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें यूज़ होने वाली त्रिपोल इस त्रिपोल के एरिया के बराबर होगी। ये आपका रेक्टेंगल की शेप में है, ये आपका कोन की शेप में है। तो यहाँ आप लिखोगे कि एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो आपका एरिया ऑफ कोन आया है 188.4 और रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी। जहाँ पे आपको बी कितनी गिवन है, बी आपको गिवन है 3 मीटर। यहाँ पे फर्स्ट लाइन में ही मेंशन है व्हाट लेंथ ऑफ त्रिपोल 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड। तो आप बी की जगह यहाँ पे 3 यूज़ करोगे और ये 3 इधर L के मल्टीप्लाई में है, तो ये जो मल्टीप्लाई वाला पार्ट है वो इधर आके आपका डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पे आपका बचेगा, जब आप इन दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका आएगा 62.8। तो ये आपका L कितना आया है 62.8 मीटर। तो ये आपका L है। लेकिन इन्होंने एक चीज़ और मेंशन की है कि जब आप कटिंग करोगे त्रिपोल की तो इतनी लेंथ आपकी वेस्ट हो जाएगी। मतलब ये तो जब आप बाय करते हो किसी भी मटेरियल को तो उसमें ये तो ऐड था, मतलब आपने जब ये रेक्टेंगल की शेप में लिया था तो आपके पास ये था, लेकिन त्रिपोल बनाते हुए इसको कोनिकल टेंट में कोनिकल शेप देते हुए आपका ये मटेरियल वेस्ट हो गया। तो आप कह सकते हो कि जो इसकी एक्चुअल लेंथ है वो 62.8 मीटर नहीं है, इसमें ये पार्ट भी ऐड होगा। अब दोबारा सुन लीजिए, आपके पास ये रेक्टेंगल की शेप में मटेरियल था, आपने इसको काट के ये बना दिया, काटते वक्त इतनी लेंथ आपकी वेस्ट होगी। ब्रेड्थ को हम इसमें, ब्रेड्थ हमें गिवन है, मतलब इतनी ब्रेड्थ और इतनी लेंथ का एरिया आपका वेस्ट हो गया, इतनी मटेरियल आपका वेस्ट हो गया। और जो वेस्ट होने के बाद जो बचा था वो आपका एरिया था ये। तो आप यहाँ पे हमने निकालनी है टोटल लेंथ। तो टोटल जो लेंथ है आपकी वो आपकी 62.8 मीटर प्लस ये आपको सेंटीमीटर में है, जब आप इसको मीटर में चेंज करोगे तो ये 0.2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपके पास जो लेंथ आई थी ये प्लस जो आपने काटते हुए वेस्ट कर दी, तो टोटल लेंथ तो वेस्टेज वाली भी आएगी ना। तो आपका यहाँ पे एक्चुअल आंसर आएगा लेंथ का 63 ऑफ मीटर, मतलब 63 मीटर आपकी लेंथ थी इस त्रिपोल की, और इसकी 3 मीटर, इसका मतलब 3 मीटर ये वाइड थी। तो ये लेंथ और ये ब्रेड्थ आपकी जो स्टार्टिंग में थी, इसको आपने कटिंग की, कटिंग के बाद इसकी स्टिचिंग की एक कॉनिकल शेप्ड टेंट बनाने के लिए, जो वेस्टेज निकलने के बाद आपका एरिया ये रह गया था। लेकिन एक्चुअल में जो एरिया था आपका वो था 189 मीटर स्क्वायर। आप इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, तो आपका एक्चुअल एरिया जब आपने खरीदा था मार्केट से त्रिपोल तो वो 189 मीटर स्क्वायर था। कटिंग करने के बाद आपके पास इतना बचा। तो आपका जो वैसे आंसर है, आपके आंसर में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ लेंथ पूछ रखी है, तो लेंथ आपकी आएगी 63 मीटर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6।